नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इलेक्शन 2027 को लेकर मायावती ने की बैठक। मायावती बोली, पार्टी को कमजोर करने के साजिशों से सतर्क रहें। उत्तराखंड में पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। मासूमों के साथ दिल छू लेने वाला दिखा अंदाज। बोले, हम भी तेरे दादा लगते हैं। महुआ में चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी। हाईकमान हुए सख्त, 7 दिन में मांगा जवाब। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर 6 की मौत। बेकाबू कंटेनर ने रौंदा। बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे यात्री। संभल के चंदौसी में 21 घंटे तक कार्रवाई में 33 करोड़ का सोना सीज। सर्राफा कारोबारी ने बिना बिल के खरीदा था माल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 24 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड बदमाश संजीव उर्फ सन्नी घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड पहुंचते हैं तो वह पल केवल एक राजनेता का दौरा नहीं बल्कि एक बेटे की घर वापसी बन जाता है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरे यमकेश्वर क्षेत्र में उत्सव का माहौल था। जैसे ही उनका काफिला गांव की ढलानों पर पहुंचा, पूरा इलाका जय श्री राम और योगी जी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। सबसे ज़्यादा चर्चा उन तस्वीरों की रही जहां योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक की छवि छोड़ एक ममताई बेटे और भाई के रूप में नजर आए और आशीर्वाद लिया। खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे अपनी संगठन को मजबूत करें और निर्वाचन आयोग द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया में अपने वोटरों के नाम जुड़वाने में लगे रहें। आप प्रदेश अध्यक्ष जी ये जिलेवार जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जाके जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद माननीय बहन जी खुद निकली। आज तो पहले से आप लोग कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, और नहीं रहते और भी एक्स्ट्रा करने जा रहे। माननीय बहन जी खुद भी निकलने जा रही है। तैयार किया ना रोड मैप तैयार करके तभी करेंगे हम लोग। ऐसे क्या लग रहा है आपको? 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे। और औरैया में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। कुल 152 शिकायतें प्राप्त। 13 का निस्तारण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती भी मौजूद रहे हैं। फरियादियों ने रखी अपनी समस्याएं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती भी रहे मौजूद। सीतापुर से खबर है। संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल हुए एडीएम नीतीश कुमार ने फरियादें सुनी, निर्देश दिए। एसडीएम तहसीलदार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी हैं।
और गाजियाबाद लोनी क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग बच्चों द्वारा एक मासूम की हत्या के मामले में पूरा प्रदेश को झंझोर दिया। शनिवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंची। उन्होंने घटना के कारणों की समीक्षा की और बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। परिजनों ने बातचीत के बाद बबीता सिंह चौहान ने बताया कि यह बेहद दुखद और डराने वाली घटना है। इस समय मैं मौजूद हूँ टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी में, जहां पर 3 बच्चियों की मौत के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी पहुंचे, जिनसे बात करेंगे। मैम, आप महिला हैं, महिला आयोग से आए हैं और जो बच्चियां हैं उनकी मौत के बाद परिवार से मिले, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी बहुत दुखी हूँ और बहुत बड़ी कहना चाहिए ये एक दुर्घटना है। और निश्चित रूप से एक परिवार से जिससे 3 बच्चियाँ गई हैं तो माँ बाप भी दुखी तो होंगे ही, और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। डॉक्टर साहब, आप परिवार से मिले हैं, परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, जिस तरह से कोरियन गेम इसमें उस गेम को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से रोक लगनी चाहिए जिससे कि आगे हादसे ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, किसी को अपनी जान ना देनी पड़े? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गेम पे रोक तो लगनी ही चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और माँ बाप को नजर रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ कब किस वक्त किसके साथ हैं, कौन से बच्चे उनके दोस्त हैं, किस जगह जा रहे हैं। वो बच्चे अगर कमरे में हैं तो इतना छोटा घर है और वहाँ माँ बाप भी हैं और भाई बहन भी हैं, सब कोई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये नहीं नोटिस कर रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं और लगातार 5 सालों से अगर इस गतिविधि में है तो कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है ना। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जो महिला आयोग महिलाओं के उद्धार के लिए बनाया है, अगर कोई आंकड़े ऐसे हों कि अभी तक महिला आयोग के द्वारा कितनी महिलाओं को न्याय मिला है, उनको कितना लाभ अभी तक महिला आयोग के माध्यम से मिल रहा है? जो महिला आयोग में आती है उसे 100% न्याय मिलता है, और इसका सबूत यह है कि महिला आयोग में आए हुए केस कोई भी पेंडिंग नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई आंकड़ा है इसका इस तरीके का? अब आंकड़े तो रोज बदलते रहते हैं क्योंकि रोज केस आते हैं तो रोज चलते रहते हैं, पर मैंने बताया कि हमारा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि महिला आयोग में जो आंकड़े आते हैं, इनकी जो शिकायतें आती हैं, तमाम शिकायतों का निस्तारण होता है, अभी तक कोई भी शिकायत बाकी नहीं है। वहीं जो परिवार के जो बच्चे थे उनकी मौत को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। वहीं जो बच्चों को स्कूल के लिए होमवर्क दिया जाता था उसको भी लेकर चिट्ठी लिखने की बात कही है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और खबर बदायूं से, जहां बिलसी थाना क्षेत्र के सिरासौल स्थित देशी शराब की दुकान में नकब लगाकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखी 30 पेटी शराब और 30,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। डायल 112 पुलिस को शराब ठेके में चोरी की जानकारी मिली है, पुलिस तलाश कर रही है। हम शाम 10 बजे यहाँ से गए हैं दुकान से, उसके बाद में किसी ने दुकान काट ली। 30 पेटी नकद लेके गए हैं और लगभग 9 पेटी का कैश था दुकान में, सारा कुछ ले गए। और जो मशीन स्कैन करने वाली है वो भी लेके गए साथ में, लगभग 30,000। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे। जिला पंचायत सभागार में उन्होंने मीडिया के सामने बजट पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को 9 साल हो गए हैं, सत्ता से दूर हैं। आज की तारीख में लाखों यादव समाज के लोग, चाहे वो ठेकेदार हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, बीजेपी का झंडा टांग कर घूम रहे हैं। अब देखिए, अपने मुँह मियां मिट्ठू बनना अब किस आधार पे बना लेंगे? हम कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में हम लोग हैं, कब वो सीट जीत जाएंगे? सरकार से दूरी 9 साल हो गया ना। आज के तारीख में आपको बता दूं, लाखों यादव समाज के लोग, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे वो जिला पंचायत हों, चाहे किसी तरह के हों, लाखों लोग बीजेपी का झंडा टांग के घूम रहे हैं। और आज वो जीतने की बात कर रहे हैं और करोड़ों मुसलमान चला गया ओवैसी के साथ। मंत्री जी, क्या 2027 में सौली में दावेदारी होगी आपकी? काहे नहीं होगी? हम 5 सीट जीतने की दावेदारी है।
और बलिया जिला सेवा योजना कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे दानिश आजाद अंसारी ने वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विवाद को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी से प्रदेश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है, स्किल से जोड़ने के लिए काम कर रही है। आज उसी के क्रम में हमारे जनपद बलिया में एक बहुत बड़ा रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 5000 से अधिक वैकेंसियां आज यहाँ पे हैं और हजारों बलिया के हमारे नौजवानों ने इस रोजगार मेले में वो शामिल हुए, भाग लिया और नौकरियों का, रोजगार का उन्हें अवसर मिला। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आज बलिया के इस धरती पे हैं। खबर मैनपुरी से, जहां सपा सांसद डिम्पल यादव ने सूबाई राजनीति के साथ साथ पश्चिम बंगाल को लेकर यूएस डील पर बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के तहत साजिशन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा रही है। ने यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और जो डिलीट वोटर, जो साजिश के तहत वोटर डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, जहाँ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खबर सोनभद्र से, जहां सीओ पिपरी की विभागीय गाड़ी से महिला की मौत के मामले को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सरदार सेना के बैनर तले हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा सहित बेटे को सरकारी नौकरी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सरदार सेना की तरफ से सैकड़ों के साथी, सैकड़ों की तादाद में साथी यहाँ आए हुए हैं। एक मामला है दुरावल गांव का, ये मामला है। दुरावल में 26 जनवरी को एक महिला है, उनकी अस्पताली देवी श्री कमलेश पटेल की पत्नी है। परिवार के कथनानुसार, श्री कमलेश पटेल के कथनानुसार सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट करा दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। खबर लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर तहसील सभागार में डीएम विशाल जी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान लंबित प्रकरणों की समीक्षा में 40 मामले बार बार प्रस्तुत होने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विशेष टीम गठित कर 3 से 4 दिनों में गुणवत्तापूर्ण समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। सरोजनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है और टोटल 150 से अधिक एप्लीकेशंस आए हैं, और जिसमें जांच करने के लिए और उसका समुचित निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को निर्देशित भी किया गया है। जिन मामलों में खास तौर पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा या सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण करके प्लॉटिंग वगैरह की जो शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसमें नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को जांच करने के लिए दिया गया है। और इसमें 2 मामलों में तो एसडीएम को ही निर्देशित किया गया है। एक मामला आज एसडीएम को जाने के लिए निर्देशित किया गया है और कल एक मामले में जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। और दोनों प्रकरणों में मैं कल शाम तक रिपोर्ट भी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि रिपोर्ट उसमें प्रस्तुत करेगी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा आज से शुरू हुई। यह एग्ज़ाम 2 दिन यानी 7 से 8 फरवरी होने हैं। लगभग 63,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। कानपुर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं छात्राओं की भीड़ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर देखने को मिली। परीक्षार्थियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने विशेष इंतजाम किए। मेरा
सीटेट का पेपर था। बढ़िया। हाँ, मैं वापस जा रही हूँ। बहुत ट्रेन जल्दी इतनी भरी हुई आ रही है कि बैठना मुश्किल हो रहा है। स्लीपर में जाते हैं तो वो लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। आज सीटेट का पेपर था। पेपर बढ़िया, नहीं टफ नहीं था। जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए टफ है जी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, जनरल डिब्बों में बहुत ज्यादा मतलब ओवरलोडेड लोग हो रहे हैं। लोगों के लिए खड़े होने तक की जगह नहीं है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर शहर को स्मार्ट बनाने और बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना अब स्थानीय निवासियों के लिए जी का जंजाल बन रही है। जूही गौशाला इलाके में ठेकेदार की लापरवाही और कार्य की खराब गुणवत्ता के चलते लोगों के घरों में लगे समरसेबल पंपों में अब साफ पानी की जगह बदबूदार वैशाला सीवर का पानी आ रहा है। कानपुर नगर निगम के वार्ड 14 जूही गौशाला क्षेत्र में स्थिति भयावह हो चुकी है। जूही गौशाला में रहती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी आसपास के समरसेबल हैं, सब में गंदा पानी सीवर का आ रहा है और हम लोग 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग परेशान हैं। घर में किसी के पीने का पानी नहीं। हम लोग किस तरह से पानी से जूझ रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो हम लोगों को पानी की समस्याएं थोड़ी गिनती अभी काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो 20-40 लोग तो हम लोग है ही हैं इतनी दूर में। ये वार्ड 14 का जूही गौशाले का बाबापुर इलाका है। यहाँ कल मेरे पास फोन आया था कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा और सबमर्सिबल पंप में भी गंदा पानी आ रहा। तो जब मैं कल आया तो मुझे पता चला कि सीएम ग्रिड के काम ने पानी की लाइन तोड़ दी थी। तो मैंने तत्काल सीएम ग्रिड के जेई को बुला के पानी की लाइन जुड़वा दी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया था कि सबमर्सिबल पंप से भी गंदा पानी आ रहा। तो आज जब मैंने सुबह आके सारे सबमर्सिबल पंप चेक किए तो उन 5 सबमर्सिबल पंप में मलमूत्र युक्त गंदा पानी आ रहा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सजेती थाना क्षेत्र के गांव से कई महीने पहले लापता हुई एक नाबालिग बेटी का पुलिस आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। अपनी लाडली की तलाश में थक हार चुके परिजनों ने अब तहसील दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। और फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड राजेपुर के अंतर्गत अमृतपुर ग्राम सभा में आज एक महत्वपूर्ण ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच दूरी को कम करना और पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी लोगों के साथ और किसी जगह का वोटर आपको होना होगा। और बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में भिखारी बनकर बदमाशों ने दिनदहाड़े एक फौजी के घर में घुसकर 20 लाख की लूट कर ली। मुंह पर नकाब लगाए हुए एक महिला और एक पुरुष 2 मंजिला मकान के अंदर घुस गए। कमरे में रखे सामान और जेवरात चुरा ले गए। लूट के बाद जब चोर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी घर में मौजूद महिला ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। बीच बचाव में हाथापाई भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर है और हड़कंप मची है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गांव मंडोरा जट थाना हीमपुर दीपा में आज सुबह एक सूचना मिली। एक महिला ने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग लगभग 9:30-10 बजे के बीच एक पुरुष और एक युवती उसके घर से जो है सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनसे झड़प हुई और उनके माथे पे थोड़ी सी स्वेलिंग है, हल्की चोट है। वैसे वो स्थिति उनकी ठीक है। इसमें तत्काल उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी सामान उनके हिसाब से गया है उसका विवरण प्राप्त किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राणा चौधरी ने आज कासगंज कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जहां एक और केंद्रीय बजट 2026
27 की उपलब्धियां गिनाई। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वर्तमान केंद्रीय बजट 3 बातों पे आधारित है: उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर विश्व को दिशा देना। नंबर 2, जन आकांक्षाओं की पूर्ति ही करना। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन 3 ही के तहत बजट का सारा केंद्रित किया गया है। जहां प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता के सवाल है। खबर सुल्तानपुर से, जहां एसपी चारू निगम ने जिले में कार्यभार संभालने के बाद आयोजित पहले संपूर्ण समाधान दिवस के शामिल होने कादीपुर तहसील मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनने के साथ अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट किए। तहसील दिवस है सुल्तानपुर में। ये तहसील कादीपुर में अभी जैसे जैसे इश्यूज पता चलेंगे जो भी बैलेंस टीम बना के सरकार की प्राथमिकता पे जो कार्रवाई करनी है, जिसकी अपेक्षा की जाती है हमसे, उसको कराने पर पूरा दिया जाएगा। सभी थाना स्तर पे जो छोटे छोटे ज़मीनी विवाद हैं उनको चिन्हित करके उसमें निरोधात्मक कार्रवाई और जो भी चीज़ें कोर्ट से और टीम के माध्यम से हो सकती है उसके लिए इन सबको गाइड किया जाएगा। और बाराबंकी जनपद के न्यायालय परिसर से आज सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए हत्या का एक अभियुक्त पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आज उस पर हत्या में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन अदालत का फैसला आने से कुछ पहले ही वो फरार हो गया। ये मामला थाना सुबेहा में दर्ज हत्या के एक मुकदमे से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 300 के मर्डर में था, कन्विक्शन हुआ था। में आया। क्या नाम था उसका? सूरज। अच्छा, कहाँ से ये इसके ऊपर केस था? कहाँ, किस थाने से? थाना सुबेहा। किस कोर्ट से भागा ये? कोर्ट नंबर 2। अच्छा, जज साहब कौन है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। रामपुर गांव के निवासी विवेक चौहान का शव उसके घर में छप्पर से लटका पाया गया। परिजनों ने हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें, परिजनों ने तुरंत किशोर के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना धम्मौर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामापुर हाजीपट्टी में एक 12 वर्षीय युवक विवेक चौहान, जो कि छप्पर में बंधी हुई रस्सी के साथ खेल रहा था, जब मां वापस लौटी तो बच्चा छप्पर में बेहोश पड़ा हुआ था। परिवारजनों द्वारा बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वीडियोग्राफी एवं साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर ली गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए हेतु ड्यूटी लगा दी गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बिजनौर जजी चौराहे के पास स्थित सेंटर पॉइंट नाम के एक रेस्तरां में युवक युवतियों के फोटो खींचने के मामले में एक कर्मचारी और अन्य स्टाफ के खिलाफ शहर कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि रेस्तरां का कामकाज देख रहा कर्मचारी युवक युवतियों को फोटो अपने मोबाइल फोन से खींच लेता था और स्पाई कैम नहीं मिला है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कोतवाली नगर के एक रेस्टोरेंट सेंटर पॉइंट में वहां के कर्मचारियों के द्वारा युवक और युवतियों की गोपनीय रूप से वीडियो बनाई जाती है तथा उसे वायरल किया जाता है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 85/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे एवं जिन लोगों की भी संलिप्तता सामने आएगी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और कोई नहीं होगा आहत, सबको मिलेगी राहत। इस संदेश के साथ केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा जिला कार्यालय रॉबर्ट्सगंज में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर विधायक भूपेश चौबे ने बजट को विकसित भारत 2047 की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिकों का बजट है।
कोई भी चीज़ बढ़ाने के लिए उसको हमें समय भी लगेगा। दूसरा चीज़ कि आप अगर देखेंगे अभी यहीं सोनभद्र में अगर हम कहें तो कोई सर्किट हाउस नहीं था, आज अच्छा सर्किट हाउस। पर्यटन को लेकर के कोई कार्यालय नहीं था, आज पर्यटन का कार्यालय बन रहा है। आज वहाँ के लिए टीआरपी सेंटर बन रहे हैं। तमाम इस प्रकार के मीटिंग हो रहे हैं होटल टूरिज्म मैंने वो ट्रेवल एजेंसी बाकी लोगों के साथ। तो ये उस दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। तो कहीं ना कहीं उस पहचान को हम बढ़ा रहे हैं। एक सोनभद्र की पहचान जो एक ट्रेडमार्क बना था उसको कहीं ना कहीं हम परिवर्तन करने में सफल भी हुए हैं। हमारी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है निरंतर और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं और दिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बलिया में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पूरे जनपद को झंझोर कर रख दिया। सैतवार थाना क्षेत्र के सिंघई गांव में एक चाची और सगे चाचा ने महज एक ताने का बदला लेने के लिए अपने ही 9 साल के भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। यह दिनांक 25 जनवरी को थाना सहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंघई का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं। उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला। खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले